सूरज की पहली किरण जैसे ही रामपुर गांव की कच्ची गलियों पर पड़ती, एक पुरानी सी साइकिल की घंटी सुनाई देने लगती। टन टन टन, गरम समोसे, आलू के गरम समोसे। यह आवाज थी शंकर की, गांव का वही गरीब समोसे वाला जिसे लोग नाम से ज्यादा काम से जानते थे। शंकर की उम्र करीब 40 साल थी, पर जिंदगी ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। शंकर कभी ऐसा ना था, कभी वह भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, मगर एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, ऊपर से पिता की बीमारी का खर्च। कुछ ही महीनों में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक दिन पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू ही घर का सहारा है। उस रात शंकर की नींद उड़ गई। अगले दिन वह पास के कस्बे में गया और एक हलवाई की दुकान पर मजदूरी करने लगा। वहीं उसने समोसे बनाना सीखा, आलू उबालना, मसाले मिलाना, पापड़ी बनाना और तेल की सही आंच पहचानना। कई साल बाद शंकर वापस गांव लौट आया। जेब में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर हुनर था समोसे बनाने का। रामपुर के बच्चे शंकर को बहुत पसंद करते थे। स्कूल जाते समय अगर किसी के पास पैसे ना होते तो शंकर मुस्कुराकर कह देता, अरे ले जा बेटा, पैसे कल दे देना। कई बार वह कल कभी नहीं आता, पर शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था अगर पेट भरा है तो दिल भी भरा ही रहेगा। गांव की धनिया काकी अक्सर कहती, शंकर, भगवान तुझे बहुत देगा। शंकर हंसकर जवाब देता, काकी, अगर आज भी पेट भर जाए वही बहुत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा अफसर आने वाला है। स्कूल, पंचायत भवन, सब जगह साफ सफाई होने लगी। शंकर ने भी सोचा, आज ज्यादा समोसे बनाऊंगा, शायद अच्छी बिक्री हो जाए। दोपहर के समय पंचायत भवन के बाहर भीड़ लगी थी। अफसर लोग मीटिंग कर रहे थे। तभी एक युवा अफसर बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान थी। उसकी नजर शंकर की पेटी पर पड़ी। भैया, समोसा मिलेगा? जी साहब, जरूर मिलेगा, एकदम गर्मा गर्म है। अफसर ने जैसे ही समोसा खाया वह हैरान रह गया। इतना अच्छा समोसा तो उसने शहर में भी नहीं खाया था। उसने कहा, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। शंकर मुस्कुरा दिया। अफसर ने पूछा, तुम्हारी दुकान कहाँ है? शंकर ने जवाब दिया, साहब, दुकान तो नहीं है, यही साइकिल है। अफसर ने पूछा, कितना कमाते हो? शंकर ने सिर झुकाकर कहा, साहब, कभी 200, कभी 300। अगले हफ्ते वही अफसर फिर से गांव आया। उसने शंकर को याद किया। उसने कहा, शंकर, सरकार की एक योजना है, वह छोटे काम करने वालों को मदद करती है। तुम चाहो तो एक पक्की दुकान ले सकते हो, सरकार तुम्हारी मदद करेगी। शंकर ने कहा, साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यह सब मेरे बस की बात नहीं है। अफसर ने शंकर को कहा, ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। कुछ महीनों बाद रामपुर बस स्टैंड के पास उसकी एक छोटी सी दुकान खुली, शंकर समोसा भंडार। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। आसपास के गांव के लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। अब शंकर अकेला नहीं था। उसने 2 लड़कों को काम पर रखा। दोनों गरीब घर से थे। वह उनसे कहता, काम सीखो ईमानदारी से। शंकर अमीर नहीं बना, पर अब उसे कोई गरीब समोसे वाला नहीं कहता था। लोग कहते थे, वो देखो, शंकर जी आ रहे हैं। गांव के स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो शंकर मुफ्त में समोसे बांटता। उसकी पुरानी साइकिल आज भी उसकी दुकान के कोने में खड़ी थी।
जंग लगी। शंकर उसे बेच सकता था, पर उसने बेची नहीं, क्योंकि वही साइकिल उसे याद दिलाती थी कि गरीबी हालात होते हैं, पहचान नहीं, और मेहनत से बना समोसा कभी भी बेस्वाद नहीं हो सकता। आज शंकर खुश था और हमेशा अपने माता पिता और उस अफसर का धन्यवाद कहता जिसने उनकी मदद की।